क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्मी में कैप्टन की पोजीशन कैसी होती है? क्या आपको पता है कि यह पोजीशन सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं, बल्कि साहस, समर्पण और नेतृत्व की मिसाल भी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे कोई एक साधारण युवा इस महत्वपूर्ण रैंक तक पहुंच सकता है और कौन-कौन सी जिम्मेदारियां निभाता है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में कैप्टन की रैंक, उसकी जिम्मेदारियां और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में। अगर आप देश की सेवा का सपना देखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन आर्मी की 3 मुख्य शाखाएं कौन-कौन सी हैं। तो पहला है इंडियन आर्मी, सेकेंड इंडियन नेवी और थर्ड है इंडियन एयर फोर्स। इन तीनों में से इंडियन आर्मी सबसे बड़ी है और इसका मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं की रक्षा करना है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और प्रोफेशनल सेनाओं में से एक है। अब बात करते हैं कैप्टन की रैंक के बारे में। कैप्टन की रैंक इंडियन आर्मी में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह लेफ्टिनेंट से ऊपर और मेजर से नीचे की रैंक होता है। कैप्टन के कंधों पर 3 5 पॉइंट वाले स्टार्स लगे होते हैं, जो उसकी पहचान है। अब बात करते हैं कैप्टन की जिम्मेदारियों के बारे में। कैप्टन की जिम्मेदारियों में नेतृत्व की भूमिका अहम होती है। वह लगभग 100 से 150 सिपाहियों की एक कंपनी का नेतृत्व करता है। उनके सैनिकों की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और भलाई की जिम्मेदारी कैप्टन की होती है। इसके अलावा कैप्टन को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके सैनिक हर समय युद्ध के लिए तैयार रहे। ऑपरेशन स्तर पर कैप्टन मिलिट्री ऑपरेशन की योजना बनाता है और उन्हें अंजाम तक पहुंचाता है। कैप्टन को अन्य यूनिट्स के साथ तालमेल बनाकर मिशन की सफलता के लिए काम करना होता है। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। इंडियन आर्मी में कैप्टन की रैंक तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं होता। इसके लिए मुख्य 4 परीक्षाएं होती हैं, जिनमें से किसी भी एक माध्यम से आर्मी में एंट्री ली जा सकती है। पहला, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12वीं के बाद एनडीए परीक्षा के जरिए आर्मी में एंट्री ली जा सकती है। दूसरा है सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस। ग्रेजुएट जो विद्यार्थी कर चुके हैं वो सीडीएस के परीक्षा के जरिए सीधे ऑफिसर रैंक में एंट्री ले सकते हैं। तीसरा है टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम। यह परीक्षा 12वीं के बाद टेक्निकल एंट्री के लिए होता है। और चौथा पर है टीजीएस टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो लोग इंजीनियरिंग से पास किए होते हैं उनके लिए यह स्कीम काम करता है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो कैप्टन की बेसिक सैलरी 63,000 से लेकर 99,000 तक हो सकता है, जो उनके सर्विस के साल और लोकेशन के अनुसार बदलता है। इसके अलावा उन्हें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती हैं। तो दोस्तों, कैप्टन की रैंक इंडियन आर्मी में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रैंक सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा का सबसे बड़ा सम्मान है। अगर आप भी इस गौरवमयी पद तक पहुंचना चाहते हैं तो मेहनत, समर्पण और अनुशासन का साथ कभी न छोड़ें।